आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक दुखद खबर, झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व मंत्री और बेरमो के विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। फेफड़े में फंगल इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें रांची के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया। राजेंद्र सिंह झारखंड के पूर्व वित्त और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे और बोकारो में बेरमो विधानसभा सीट से छठी बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे। राजेंद्र प्रसाद सिंह की कोल सेक्टर के बड़े नेता के तौर पर पहचान थी। वहीं बिहार में 2 बार मंत्री पद के अलावा झारखंड में 2014 में हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके थे और वर्तमान में इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। राजेंद्र सिंह के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक संवेदना प्रकट की है। राजेंद्र सिंह के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट भी आया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी की निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि दुख की इस घड़ी में मेरी शोक संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। राजेंद्र सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है। बेरमो से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी के निधन की खबर सुनकर मन आहत है। हेमंत सोरेन ने लिखा कि आज झारखंड ने एक कर्मठ नेता और सच्चा सेवक खो दिया। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो राजेंद्र सिंह के निधन के बाद ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के निधन पर दुख जताया है। उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए दीपक प्रकाश ने शोक संवेदना व्यक्त की है। झारखंड के राजनीति में एक अपूरणीय क्षति हुई है। एक समाजसेवी के रूप में, एक अच्छे विधायक के रूप में, मजदूरों के हित में संघर्ष करने वाले के रूप में, और हमारा संबंध तो कॉलेज के दिनों से रहा है। शिक्षा शास्त्री के रूप में भी उनकी एक बड़ी बड़ी भूमिका रही है। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है और कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि दलगत राजनीति से भी ऊपर उठ करके हमेशा मानव समाज के लिए हमेशा हित की बात सोचने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है। सच में झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति हुई है। इधर कांग्रेस के सीनियर नेता अखिलेश प्रसाद ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के निधन पर गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि उनका जाना प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। झारखंड और बिहार के लिए बिल्कुल सदमे जैसा है। उनके जैसा सरल व्यक्तित्व और बेरमो के इलाके में, उस इलाके में काफी लोकप्रिय, पूरा जिंदगी गरीबों मजदूरों के लिए समर्पित उनका एक बड़े कांग्रेस नेता थे और निर्विवाद नेता थे वहाँ के। वो पिछला चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, अपने पुत्र को लड़वाना चाहते थे, लेकिन आलाकमान के सुझाव पर वो खुद चुनाव लड़े, मंत्री रहे, विधायक रहे। लंबे समय तक उन्होंने झारखंड और बिहार की सेवा की और ये अपूरणीय क्षति है, न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे बिहार और झारखंड के लिए। तो राजेंद्र सिंह का निधन हो चुका है और सभी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह का गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। 73 साल के राजेंद्र सिंह पिछले 1 महीने से लगातार गुरुग्राम के इसी फोर्टिस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे।
राजेंद्र सिंह को एक तरह से फेफड़ों में संक्रमण था और उसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते पहले उन्हें रांची के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के इसी फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पिछले 1 महीने से लगातार डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो उनकी बीमारी पर काबू नहीं पा सके और राजेंद्र सिंह का निधन हो गया। राजेंद्र सिंह के जाने से न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि झारखंड की जनता ने भी अपना एक लोकप्रिय नेता खो दिया। झारखंड कांग्रेस में अगर हम कहें तो एक बड़े नेता के जाने से काफी बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि राजेंद्र सिंह लगातार 6 बार बेरमा से विधायक रहे हैं, तो इसी से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार वो जनता के बीच रहते थे और जनता का बड़ा प्यार उन्हें लगातार मिलता रहा है और उनकी कामयाबी हम कह सकते हैं और जनसेवा कह सकते हैं कि इतनी बड़ी थी कि वो संयुक्त बिहार में भी ना सिर्फ विधायक बने बल्कि मंत्री भी बने, और अब जब झारखंड बना तो उसमें भी वो लगातार जो है जीतते आए हैं, विधायक रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि बेरमा से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं, तो इससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके जाने से ना सिर्फ कांग्रेस को नुकसान हुआ है बल्कि वहाँ की जनता ने भी एक जनप्रिय नेता को खो दिया। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। और इस बड़ी खबर के बाद देखते हैं कोरोना पर झारखंड का अपडेट क्या है। तो कोरोना लॉकडाउन के आज 2 महीने पूरे हो गए हैं और 350 तक पहुंच गए हैं कोरोना मरीजों की संख्या। झारखंड में कल कोरोना के 20 मामले सामने आए थे। कोडरमा जिले से 11, सिमडेगा से 4 नए मरीज सामने आए, जमशेदपुर से 3, वहीं रांची से 2 नए केस सामने आए। मौत के बाद कोडरमा के मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना से अब तक झारखंड में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदपीढ़ी में कोरोना का एक एक्टिव केस पाया गया है। रांची में 57 दिन में 2 गुने हो रहे हैं मामले और 28 मई से मैट्रिक इंटर कॉपियों की जांच शुरू हो जाएगी। और बड़ी खबर यह कि सिमडेगा में कल 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले और इसमें से 2 लोगों को जलडेगा प्रखंड के ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। हैरत की बात यहां यह है कि इनकी रिपोर्ट 20 मई को नेगेटिव आई और इसके बाद सेंटर से उन्हें 21 मई को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया। कल रात दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। इसके बाद आनन फानन में दोनों मरीजों को बीरू के कोविड अस्पताल में लाया गया। हालांकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोबारा जांच के लिए सैंपल भेजे ही नहीं गए तो फिर रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आई। सिविल सर्जन ने पूरे मामले पर सफाई दी है और इसे मानवीय भूल बताते हुए जांच की बात कही है। मानवीय एरर हुआ है, ये बात सही है कि हम लोगों ने 18 को सैंपल लिया, 21 को उसका रिपोर्ट आया निगेटिव, उसके आधार पर वीडियो ने छोड़ दिया होगा और फिर 23 को पॉजिटिव का लेकायक हम लोग को मिल गया। सेम आदमी का जबकि रीसैम्पलिंग में नहीं हुआ है, एक ही बार सैंपल का दो बार टेस्ट होता है, 2 रिपोर्ट अलग अलग आ जाता है, तो ये मानवीय भूल कहा जा सकता है और इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गहराई से हम इसको जाएंगे तब बता पाएंगे। मेन वही है, जैसा कि पता इतनी से मेरी बात होती रहती है, वो लोग कहते हैं कि बहुत सैंपल हो गया है, बहुत भीड़ हो गया है, उतना करने की कैपेसिटी नहीं है, जिसके कारण की गड़बड़ी हो रही है लगता है। पॉजिटिव नहीं है और पॉजिटिव निकल जाता है तो गड़बड़ है, अगर पॉजिटिव है निगेटिव निकल जाता है तो भी गड़बड़ है, तो गंभीर मामला तो है ही। उधर धनबाद में हर रोज कोरोना की जांच के लिए 1000 से ज्यादा सैंपल आ रहे हैं, लेकिन पीएमसीएच में हर रोज महज 300 से 400 सैंपल की जांच हो रही है। लिहाजा पेंडिंग रिपोर्ट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में मजदूरों का इंतजार बढ़ता जा रहा है और वो अब हंगामा करने लगे हैं। उधर प्रशासन पीएमसीएच में जांच मशीनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में है। पश्चिम सिंहभूम जिले के सदर प्रखंड के बड़ा कोया गांव में एक नवप्रसूता महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला की ट्रैवल हिस्ट्री 4 महीने पुरानी है। वो दिसंबर में तमिलनाडु से अपने गांव आई थी, उस समय वो गर्भवती थी।
महिला ने 14 मई को सदर अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया, जहां उसका कोरोना टेस्ट कराया गया। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे चक्रधरपुर के कोविड अस्पताल में बच्चे के साथ भर्ती किया गया है। अब महिला के गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। डीसीएसपी ने बड़ा कोयरा गांव का दौरा किया है और लोगों से नहीं घबराने की अपील की। प्रशासन ने गांव के लोगों को उनकी जरूरत की सभी चीजें मुहैया कराने की बात कही है। तब तक के बाद रिपोर्ट आया तो हाँ, तब तक वो तो गांव में थी, किससे संपर्क हुआ किससे नहीं हुआ पता नहीं, इसलिए अभी रेड जोन के अंदर में हम लोग हैं। खाने पीने का सर कल हमारे जो प्रशासन आए थे उन्होंने कहे कि मैडम आप परेशान मत होइए, हम सबों ने आपको सहयोग देंगे, हम प्रशासन आपके साथ है और खाने पीने का सुविधा हम सभी उपलब्ध करा देंगे बोले हैं। बड़ा गुइरा के एक पार्ट को हम लोग कंटेनमेंट जोन के रूप में बनाए हैं। घर घर सर्वे चल रहा है, ज़्यादातर सर्वे पूरा हो चुका है। सभी घर में हर दिन मेडिकल टीम जाकर उनका स्वास्थ्य संबंधित जांच करेंगे, टेम्परेचर लेंगे। तो महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह कि रिपोर्ट आने तक इंतजार आखिर क्यों नहीं किया गया। सवाल यह है कि अस्पताल ने पहले ही उसे डिस्चार्ज कैसे कर दिया। सवाल यह है कि अस्पताल ने किसके कहने पर इतनी बड़ी लापरवाही की। महिला को आखिर किससे कोरोना का संक्रमण हुआ। सवाल यह भी है कि पीड़ित महिला से कितने लोगों में यह संक्रमण फैला होगा और बाद में जिनकी डिलीवरी हुई उनका स्टेटस क्या है, उनकी रिपोर्ट क्या है। तो लॉकडाउन में कामकाज बंद होने से दूसरे प्रदेशों में जाकर छोटी मोटी नौकरी या फिर मजदूरी कर रहे प्रवासियों की परेशानी बढ़ गई है और ऐसे मजदूर पैदल या फिर साइकिल से अपने घरों की तरफ निकल पड़े। इन दिनों जमशेदपुर में NH-33 पर हर दिन इसी तरह का नजारा दिख रहा है। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि सरकार की बेरुखी से उनकी परेशानी बढ़ रही है। नहीं से आ रहे हैं सर, 2 महीना काम किए, कंपनी पैसा भी नहीं दिया सर, खाने के लिए कुछ भी नहीं था रूम से, और हम लोग सर रजिस्ट्रेशन कराते परेशान हो गए और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। लोग बोल रहे थे कि ट्रेन से जाओ और साइकिल से जाओगे तो पुलिस वाले भी सर इधर पीट रहे हैं। हम लोग छिपते छिपते बाईपास रोड होकर के आए हैं सर और बहुत प्रॉब्लम हुआ। हम लोग रेलवे स्टेशन में भी गए थे, वहाँ से पुलिस हम लोग को वापस कर दिया, कोई मदद नहीं मिला सर। इसलिए हम लोग मजबूरी में सर, पैसा नहीं था, घर से पैसा मंगा करके सर 5,500 हज़ार का साइकिल है सर, वहाँ से ले करके फिर हम लोग चल दिए वहाँ से सर। हम लोग को चेन्नई से और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया कराना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। लातेहार प्रशासन घर घर जाकर लोगों का सर्वे करा रही है और लोगों को जॉब कार्ड देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब तक 3500 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है और 2800 लोगों ने रोजगार की मांग की है। अभी लातेहार जिले में हम लोगों ने अभी तक पिछले एक हफ्ते में 2600 से ज़्यादा जॉब कार्ड जो मनरेगा के अंदर बनाए हैं और उनको काम दिया जा रहा है। हमारे द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि एक 9 नंबर ब्लॉक वाइज हम लोगों ने एक नंबर जारी किया था और उस नंबर पे व्यक्ति यदि कोई भी है, किसी को भी जानकारी होती है तो सिर्फ मैसेज करना है कि मुझे काम चाहिए इस ब्लॉक में, इस विलेज में, इस पंचायत में, और हम लोगों ने इसको काम दिया है। फंसे हुए थे, मेरा परिवार फंसे हुए थे, कैसनों भी आए, सरकार लेकर आए और अच्छा तरह से गांव में रोजगार दे रहे हैं, अच्छा से कमा रहे हैं, बाल बच्चे के साथ में घर में हैं। कौन सा आप लोग काम कर रहे हैं अभी? मजदूरी काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। वैसे में सरकार का सार्थक पहल यहाँ देखने को नजर आ रहा है कि प्रवासी मजदूर, वैसे मजदूर जो प्रदेश में फंसे हुए थे कहीं ना कहीं, वैसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक लाया गया और उनको रोजगार भी दिया गया है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मनरेगा के रोजगार से लोगों को जोड़ा गया है। कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जिनका जॉब कार्ड नहीं था पहले से, वैसे मजदूरों को जॉब कार्ड सरकार के द्वारा सर्वे करके उनके घर तक जाकर बनवाया गया है और उनको रोजगार दिया गया है। हमारे साथ रोजगार सेवक, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे हो पाया, क्या कर रही है प्रशासन उधर की? सर हम लोग को सर्वे करने के लिए दिया गया था। जितना बाहर से जो मजदूर आया हुआ है तो उसको सर्वे करके हम लोग पाए कि बाहर फंसे हुए थे, उन लोग को गांव में पाए और उन लोग को जॉब कार्ड बना दिए और जॉब कार्ड बना के हम लोग काम पर दे दिए उन लोग को, और अभी वो लोग काम कर रहे हैं तत्काल में सर।
तो जैसा कि सर्वे करवा रही है सरकार और वैसे मजदूरों को भी चिन्हित कर रही है जिनका जॉब कार्ड पहले से नहीं है, और उनका जॉब कार्ड भी बनवाया जा रहा है और उन्हें रोजगार भी मुहैया करवाया जा रहा है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। एक मैगजीन की तरफ से भारत के 50 प्रभावशाली लोगों की सूची में सीएम हेमंत सोरेन को 12वां स्थान मिला है। सीएम ने इस पर खुशी जताई है, हालांकि उन्होंने कहा है कि इस पर उन्हें अधिक खुशी तब होती जब झारखंड का नाम भी विकास के पायदान पर सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता। इसके साथ ही सीएम ने न्यूज़ 18 से कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर खुलकर बात की। प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद लगातार हेमंत सोरेन प्रदेश की जनता के लिए भलाई का काम करते रहे, और यही नतीजा है कि फेम जो एक बड़ी मैगजीन है उसमें मुख्यमंत्री को देश भर में 12वां स्थान मिला है। इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये लग रहा है। सर, कितना बड़ा अचीवमेंट है? देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, और सुनकर खुशी तो महसूस होती है कि आज के दिन में लोग देश पर नज़र रखे हैं, देश पर चल रहे कामों पर नज़र रखे हैं, लोग की गतिविधियों पर नज़र रखे हैं, और आज इस वजह से फेम मैगजीन ने हमें कोई स्थान दिया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए खुशी की तो बात है, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात और तब अच्छा होगा जब इसी तरीके से इस राज्य का भी नाम विकास के उच्चतम पैदान को छूते हुए नजर आए, और तभी मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ज्यादा खुशी का समय होगा। सर, जैसे बात की जाए, देश भर में प्रवासी मजदूर झारखंड के भी अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे। पहली ट्रेन देश भर में राजधानी में पहुंची, और उसके बाद कहा जाए तो जिस तरह से कुछ घटनाएं भी हुई, आपने संवेदनशीलता दिखाई, उस पर क्या कहना चाहिएगा सर? जिस तरह से प्रवासी, देखिए, देश में पहला शायद मैं ही हूं जिन्होंने प्रवासी मजदूर को अपने राज्य में लाने का अनुमति भारत सरकार से मांगा था। देर ही सही, लेकिन मिला, और बड़े पैमाने पर मजदूर आए, आ भी रहे हैं, अभी आएंगे भी, चूँकि बहुत बड़ी संख्या है। हमने तो इसके लिए भारत सरकार से हवाई जहाज की भी अनुमति मांगी है कि हमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सड़क मार्ग या रेल मार्ग बहुत कठिन है और सुरक्षित भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हवाई जहाज से उन लोगों को हम अपने राज्य में ला सकें, ऐसी व्यवस्था हमारे लिए करें। हमने ये भी मांग की है, हालांकि अभी तक उसका कोई आधिकारिक परमिशन हमें नहीं मिला है, तो बेचारे वो लोग अभी भी फंसे हैं उन जगहों में। लेकिन केंद्र सरकार हमें इसकी अनुमति दे, मैं ये आग्रह फिर से करूंगा आपके माध्यम से। सर, दीदी किचन हो, सीएम दाल भात योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं खासकर अब हाईवे पर भी देखने को मिल रही है। ये सब आपके इनिशिएटिव हैं जो कहीं ना कहीं जनता जो है और जो मजदूर हैं जो थके हारे पहुंच रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा है। सर, इस पर देखिए, मैं तो एक मजदूरों की मनोदशा, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर और मौजूदा संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेता हूं, और ये काम हमारे पदाधिकारी सरकार की व्यवस्थाएं लागू करती हैं, और हम लोगों ने इसकी तैयारी सरकार बनते ही उसका एक झलक शुरू में ही कर दिया था, लेकिन उम्मीद नहीं था कि ऐसे संक्रमण से हम घिरेंगे। दाल भात योजना हमारी, जब हम पहले पूर्व सरकार में थे उस समय भी हमारी चल रही थी, और इससे पहले जो तत्कालीन सरकार थी उसने उसको बंद कर दिया था, फिर उसको हमने चलाया, स्टार्ट किया ही था, और यह संक्रमण आया। तो उसी से हमें प्रेरणा मिली, क्यों नहीं ये पूरे बृहद पैमाने में, चूँकि सब लोग अब घर में बंद होने पर मजबूर हुए हैं, तो उनको क्यों ना घर बैठे ही उनके लिए जो सरकार की जो सोच है, कोई भूख से, कोई बीमारी से ना मरे, और इसको लेकर के
सामाजिक सुरक्षा पर हम लोगों ने बहुत बड़ी पहल की थी। थानों में खाने की व्यवस्थाएं, हाईवेज में खाने की व्यवस्थाएं, यहाँ पंचायतों में, गाँव में, यहाँ तो गाँव में तो 2 टाइम का खाना मिलता था और हाईवे में तो 24 घंटा खाने की व्यवस्था है। पुलिस भी खाना खिला रही है, लोगों को सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचा रही है। और जो कुव्यवस्था आप देखेंगे कई राज्यों में देखने को मिला, इस लॉकडाउन के दौरान कई मजदूरों के साथ जो घटनाएं घटी, चाहे वो रेल की पटरी में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, वो अगर स्थिति को अगर आप राज्य के अंदर देखने के लिए जाएंगे या खोजने जाएंगे तो शायद यदा कदा कहीं आपको मिल जाए। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बिल्कुल आज के दिन में जो स्थिति है, बिल्कुल शांत और बिल्कुल संयमित तरीके से व्यवस्थाएं हमारी काम कर रही हैं और लोग काफ़ी मतलब आज इस राज्य में एक वातावरण है, वो एक वातावरण एक आने वाले समय अपने आप को तैयार करने के लिए बिल्कुल मतलब किसी तरीके का ना कोई डर और किसी तरीके का कोई लोगों में कोई असुरक्षा का भाव ऐसा कहीं आपको नहीं दिखेगा यदा कदा छोड़कर। सर, और क्या कुछ योजनाएं हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत देंगी? किस तरह से आप लोग कार्य करें? जो हमारे यहाँ अधिकतम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य योजना हम लोगों ने पहले ही लॉन्च कर रखे हैं और जहाँ जहाँ अभी इस कोरोना के वजह से बंद है और जहाँ जहाँ हमने लोगों ने अभी सामान्य जीवन को वापस फिर से लाने का जो निर्णय लिया है कि किस तरीके से हम सामान्य वातावरण में वापस आएंगे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सोमवार से उड़ान सेवा शुरू होनी है। उड़ान सेवा को सुरक्षित और संक्रमण मुक्त बनाने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल रांची एयरपोर्ट को 9 उड़ानों की मंजूरी मिली है। रांची से शुरू होने वाली फ्लाइट में 4 इंडिगो, 2 गो एयर, 2 एयर एशिया और 1 एयर एशिया की फ्लाइट उड़ान भरेगी, जो कि दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर इसके साथ अन्य हिस्सों में जाएगी। रेलवे के बाद अब एयरपोर्ट से भी फ्लाइटों के आवागमन की जो सुविधा है वो शुरू हो रही है। कल से ये सुविधा शुरू होगी। इस वक्त हम आपको रांची राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं, जहां पर तमाम तैयारियां हो रही हैं, रंग रोगन किया जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी एहतियातन जो मार्किंग है वो की गई है, ताकि लोग जो हैं एक दूसरे से 2 गज की जो दूरी है उसका प्रॉपर से अनुपालन हो सके। अभी जो हमें टेंटेटिवली जो अभी हमारे पास जो अभी शेड्यूल आया है वो सिर्फ अभी 9 फ्लाइट्स का आया है। अभी वो कंफर्मेशन उसकी आएगी। अभी टेंटेटिव हमारे पास शेड्यूल आया है और वो 9 फ्लाइट्स हैं, जिसमें कि 4 इंडिगो की, 2 फ्लाइट्स जो हैं वो गो एयर की चलेंगी, 2 फ्लाइट एयर एशिया की और 1 फ्लाइट एयर इंडिया की, जिसमें कि जो इंडिगो वाला है वो हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली, एयर एशिया बेंगलोर एंड दिल्ली, गो एयर बेंगलोर एंड दिल्ली और एयर इंडिया दिल्ली से। ये अभी टेंटेटिवली शेड्यूल आया, अभी फाइनल नहीं हुआ है हमारे पास। किस तरह से इंतजाम किए गए, क्योंकि एयरपोर्ट पर अब यात्री भी आएंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य महकमे की तैयारी की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था है? अभी जो जैसे कि हमको हेडक्वार्टर से और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जो गाइडलाइंस आई हैं, उन गाइडलाइंस के चलते पैसेंजर हमारे पास 2 घंटे पहले आएंगे और वो अपना वेब चेक और बोर्डिंग कार्ड निकाल के लाएंगे, नंबर 1। उसके बाद उनको 1 हैंड बैगेज और 1 रजिस्टर्ड बैगेज अलाउ किया जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास आएंगे, हम उनको ये जो हमारा डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस मार्किंग है इसमें हम इनको खड़ा करेंगे और उनके बैग को बाहर ही सैनिटाइज करेंगे। बहरहाल लोगों को सुविधा मिलने के आसार अब साफ तौर से दिख रहे हैं और सोमवार से जो फ्लाइट शुरू होंगे उस पूरी तरह से सुरक्षित हो सके, इसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। आगे खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।